हम लोग जहाँ बैठे हैं श्री धाम अवध में या अयोध्या धाम की एक विशेषता आपको बताएं। ये अवध धाम जो है ना, अयोध्या धाम, ये दो भागों में बटा है। दो भाग कैसे? आधा तो अयोध्या है और आधा जनकपुर है। आप कहेंगे ये कैसे? आधा ऐसा भाग है अयोध्या का जो राम जी को अपना पुत्र मानता है, अपना भाई मानता है, ऐसे संबंध है। लेकिन आधी अयोध्या में ऐसे स्थान हैं जो जानकी जी को बिटिया मानते हैं। और ऐसा संतों का भाव है, जिस समय जानकी मैया आई ना अवध में विवाह होने के बाद, तो यहाँ इतने लोग जानकी जी के साथ आए कि अयोध्या में भी एक जनकपुर बस गया। तो जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, ये जानकी महल है ना, ये भी जनकपुर का एक पार्ट है महाराज। आए बड़े सुंदर भाव से आज भगवान जनकपुर की ओर चले हैं और बड़ी प्यारी चर्चा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, 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 हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। श्री भगवान जनकपुर की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं और मानस में दर्शन आया। श्री भगवान आज प्रसन्नता के साथ चले हैं। मानसकार ने लिखा हर्ष चले मुनिवर के साथ। अच्छा, हर्षित होकर के चले, ये विशेष रूप से लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जनकपुर की जो भूमि है ये भक्ति की भूमि है महाराज। ये विदेह राज की भूमि है। देह के संबंध में जब तक रहोगे, देह के भान में जब तक रहोगे, तब तक संसार नजर आएगा। लेकिन जब विदेह हो जाए जीव, तो भगवान श्री सीताराम नजर आने लगेंगे। तो जनकपुर की जो भूमि है ये भक्ति की भूमि है महाराज। आज भगवान जनकपुर में आए हैं और ये हमारे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ जानकी महल में बैठ करके भगवान के इस जनकपुर की लीला का दर्शन कर रहे हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि आधा अयोध्या अयोध्या है और आधा अयोध्या जनकपुर है। तो बड़ी संतों की कृपा है महाराज। आज भगवान जनकपुर में आए, मानस में दर्शन आया, जनक महाराज ने स्वागत किया। नगर के बाहर तक आकर के विश्वामित्र जी का दिव्य भाव से स्वागत किया। राम जी पर जैसे ही दृष्टि पड़ी तो भगवान श्री राम जी को देख करके जनक महाराज ने पहली बार सुंदरता की बात कही।